चलो देखना, हमारे पास क्या बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में क्या हमारे पास जो हाफ सेल का कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 1। हमारे पास प्रेशर कितना लेंगे 1 atm, टेम्परेचर कितना रहेगा 25। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन या तो यहाँ से इन और आउट के लिए स्पेस होगा, और यहाँ पे हमारे पास H प्लस के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन होगा। जो बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे थे, तो हम लोग जो जनरल लेते हैं मेटल और मेटल आयंस का लेते हैं, मगर हाइड्रोजन का हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो हमारे पास यूज करते हैं प्लेटिनम। अब वो प्लेटिनम क्या करेगा कि प्लेटिनम वायर पहला तो सेल रिएक्शंस में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ना हो, वो सिर्फ कंडक्टेंस का मात्र काम करे, तो उसी को चीज को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन पे प्लेटिनम, अब जो सॉरी हाइड्रोजन जो होता है प्लेटिनम वायर पर अच्छे से चिपकता है, तो रिएक्शंस भी अच्छा खासा होगा। अब देखो रिएक्शंस क्या होता है वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास H प्लस को अगर हमारे पास या दो H प्लस को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो क्या हमारे पास H2 बनेगा? ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन होगा तो ये हमारे पास किस में रिएक्शंस होगा? कैथोड पे। अगर ये हाफ सेल अगर हमने कैथोड पे फिट किया तो ये हमारे पास कैथोड में काम करेगा। और दूसरा, अगर हमारे पास अगर एनोड होगा तो एनोड में हमारे पास जैसे इसका क्या हो जाएगा उल्टा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस ब्रेक करेगा ये हमारे पास 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये बात समझ में आया? तो अब यहां से देखो, अगर हमारे पास एनोड में अगर हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या है रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब ये क्या हो गया रिएक्टेंट। मगर अगर कैथोड में होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा निकलेगा, रिलीज होगा। तो ये भी याद रखना। तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास आउट कब होगा? जब हमारे पास कैथोड में यूज किया जाएगा। और इन कब होगा? जब एनोड में हमें ये पास यूज किया जाएगा। अब यहां से हम बात करेंगे कि पोटेंशियल कितना ले। अब देखो, किसी का अगर हमें हाइट का डिफरेंस निकालना है, किसी के हाइट का डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एग्जैक्ट मेजर नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो अगर हम ये चीज बात करते हैं कि जैसे मान के चलो एक 5 फीट का आदमी है और एक 10 फीट का, ये मत बोल देना पॉसिबल नहीं है, वो हम मान रहे हैं, तो मानने का हम कुछ भी मान सकते हैं। तो एक हमारे पास 5 फीट का और दूसरा 10 फीट का। अब हम ये मान ले कि 5 फीट का कुछ हाइट ही नहीं है, मानना है 5 फीट बराबर नथिंग। तो 5 फीट अगर कुछ नहीं है तो उस बड़े आदमी का हाइट कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस कितने का आ गया? 5 फीट। यहां पे अब क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसमें हम एग्जैक्ट पोटेंशियल पता कर पाए। बात समझ में आया? तो एग्जैक्ट अगर पोटेंशियल नहीं पता कर पाए तो किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस किसको मानते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो उसका पोटेंशियल हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? 0। तो या तो ऑक्सीडेशन हो, अगर ऑक्सीडेशन के केस में भी हमारे पास जो ई नॉट होगा वो कितना होगा 0 वोल्ट, और इसका नेगेटिव भी ले लोगे तो 0 का नेगेटिव क्या 0 होता है? 0 ही तो होगा। तो अगर एनोड पे भी हो और कैथोड पे हो तो उसका जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का हमने माना है, ऐसा होता नहीं है। जैसे हमने बोला कि 10 फीट और 5 फीट का आदमी है, तो 5 फीट का जो बोल रहे थे कि 5 फीट मतलब कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। सेम चीज अब हमारे पास क्या है कि एग्जैक्ट हाइट पता कर ले। अगर हमारे पास एग्जैक्ट हाइट पता कर रहे हैं 5 फीट और 1 फीट का अगर यूनिट है तो पता कर लेंगे एग्जैक्ट अगर हमारे पास दोनों आदमी खड़ा होगा तो पता कर लेंगे। मगर अगर हमारे पास एग्जैक्ट अगर पता ही नहीं कर पाए, सिर्फ डिफरेंस पता कर पाए, तो एग्जैक्ट कितना है हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। बात समझ में आया? तो हम डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो डिफरेंस पता करने के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट पता कर नहीं पाएंगे। और जिस दिन एब्सोल्यूट पता कर लेंगे उस समय पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। अभी क्या कर रहे हैं? 0 मानते हैं। 0 होता तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है क्यों? कुछ फालतू रीजन दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा क्योंकि हम लोग मान लेते हैं। तो भी कंसीडर
कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। क्या बात समझ में आया? तो यहां से स्टार बना के इंपॉर्टेंट करके जो इसे करना है वो लिखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज assume to be या consider to be, is consider to be 0 volt। क्लियर इतनी बात? तो ये बातें याद रखनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में, यही इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी बात कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो गया? चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड या फिर मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब इसमें हमारे पास क्या होगा, पहला तो इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस होता है, दिमाग में नहीं लगाना है। अब इसमें क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन समझना चाहोगे तो देख सकते हो, मगर तुम्हारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ही पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मगर फिर भी देख लो ये चीजें। क्या होगा हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड में, ये फिर से प्लेटिनम वायर होगा, क्योंकि मरकरी अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होगा, तो लिक्विड का इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। तो इसलिए फिर किसका चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में प्लेटिनम को प्रीफर किया हमने। और क्या होगा, अब यहां पे जो रहेगा वो केसीएल सॉल्यूशन होता है, केसीएल सॉल्यूशन, और इसका जो कंसंट्रेशन कितना होगा, केसीएल का कंसंट्रेशन कितना होगा स्टैंडर्ड के केस में 1 मोलर। और उसके बाद हमारे पास उसके बॉटम में क्या होगा, HgCl2 डाल देते हैं, HgCl2 हमारे पास, और मरकरी ये फिट होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक नहीं है क्योंकि मरकरी पे चार्ज +1 है, इस केस में मरकरी पे चार्ज +1। तो अगर हाइयर ऑक्सीडेशन होता है तो इक बोलते हैं, और लोअर हो तो अस बोलते हैं। तो ये मरकरी है तो मर्क्यूरस क्लोराइड +1 है, तो अगर +2 होता तो मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, ट्यूब होता है, उसमें प्लेटिनम वायर डालते हैं, और इसमें हमारे पास केसीएल सॉल्यूशन होता है, और बॉटम में क्या भर देते हैं, HgCl2 और मरकरी। क्या बात समझ में आया? अगर हमारे पास इसको एनोड में यूज करेंगे, अगर कैथोड में यूज करेंगे, तो कैथोड में क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन। HgCl2 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और 2Hg + 2Cl में जाएगा, और उस केस में कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, 0.2682 वोल्ट। याद नहीं रखना है, कोई काम का नहीं है तुम्हारे पास। अगर इसी को, अगर ये जो पोटेंशियल कैसे मेजर किया, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 माने तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इतना देगा वोल्टेज, और ये किसका है, ये क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन का। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन करना है तो मतलब अगर एनोड में फिट करोगे तो यही रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, 2Hg + 2Cl- ये हमारे पास क्या बनाएगा, Hg 2Cl2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और इस केस में जो ई नॉट हमारे पास होगा वो -0.2682 वोल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर इतनी बातें? इसमें इतना ही देखना है, बस इसमें सेल मत बना, ये कंस्ट्रक्ट मत करना, बस कॉलम लिखो और ये दो रिएक्शंस लिख लो और कुछ मत करना। तुम्हें उतना नहीं पढ़ना है। ये वाला अरे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ वो उसमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन आ सकता है 12th के एग्जाम में। मगर ये बाकी बात आपको नहीं पढ़ना है, तो बस होता क्या है वो सिर्फ देख लीजिए। हमारा क्लास कितने बजे तक है? 5:30 तक है। जल्दी कर। अरे रिएक्शन ही तो लिखना, कितना देर लगा देती है। उस ऊपर वाला लिखिए, उसी को उल्टा करना। अच्छा ये हमारे पास कैलोमल सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, हाँ यहाँ पे रुक जाना। सात आठ, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या रहा, सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहां से देखो इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास किस में एक्ट करेगा, कैथोड में। अगर हमारे पास अगर एनोड में फिट करोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Hg प्लस Cl माइनस, ये हमारे के पास क्या बनाएगा, HgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में पोटेंशियल जो जनरेट होगा -0.2223 वोल्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेम हमारे पास एक ट्यूब लेंगे और इस ट्यूब में हमारे पास क्या होगा कि प्लेटिनम के वायर की जगह पे सिल्वर वायर होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर का तो मतलब चांदी तो सॉलिड में होता है ना, तो चांदी बना और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, तो चांदी डाला हुआ है। उसके बाद हमारे पास AgCl का सॉल्यूशन इसमें भरा होता है और ये अलॉन्ग विथ KCl सॉल्यूशन। अच्छा AgCl कोटेड विथ AgCl। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है ना, जैसे AgCl तुमने को पता होगा कि प्रिसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो वो इसके ऊपर कोटेड है। और नीचे जो हमारे पास है वो KCl का सॉल्यूशन है, और KCl का जो सॉल्यूशन लेंगे फिर से कितना लेंगे, 1 मोलर। तो पूरा KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसमें हमारे पास 1 मोलारिटी होगा, और वायर के ऊपर जो वायर होगा और वायर के ऊपर हमारे पास AgCl का पेस्ट जो होगा या सॉलिड होगा वो चिपकाया हुआ होता है। यही है आपके पास कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जेई मेंस 2024 में पूछा था, तुम्हारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी देखो क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड इन कैलोमल इलेक्ट्रोड्स
अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया कैलोमर इलेक्ट्रोड्स कम, कि कौन से क्राइटेरिया में कैलोमर इलेक्ट्रोड्स आएगा? क्या है? मेटल इनसॉल्युबल, वो दूसरा भी आ सकता है जैसे Hg है, दूसरा हमारे पास Hg2Cl2, ये भी कैसा है? इनसॉल्युबल। तो अगर हम लोग यहां पे जा रहे थे, कहां पे हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये तो अलगे हैं, ये ना पेज भी अब उल्टा पुल्टा होने लगता है, ये एक ही पेज चेंज हो रहा है। देखो सडनली उसमें कर लेना, दोनों ही लिख लेना तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास का था ये वाला, तो ये भी मर्क्यूरी क्लोराइड कैसा है? इनसॉल्युबल है, तो ये भी उसी में भी लाइज करेगा। अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर क्लोराइड, तो ये भी मेटल इनसॉल्युबल हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी, गैस है नहीं हमारे पास। दूसरा मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड्स नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलो, अरे पेज नंबर, हाँ अब हमारे पास पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि अब हर एक हमारे पास केमिकल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तो उसको रेगुलरली अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक सीरीज बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। उसी सीक्वेंस या उसी सीरीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बात समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा अगर उसी का, वो भी कौन सा? स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो जो सीरीज हमारे पास फॉर्म होगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ a standard electrode potential of different chemical species या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? A sequence is formed by arranging a standard electrode potential. A sequence is formed by arranging a standard electrode potential in ascending or descending order is known as electrochemical series. Formed by arranging a standard electrode potential
in ascending or descending order is known as electrochemical series. क्या हो गया? लिख लिया? ए जल्दी कर रहे। बढ़े? चलो अब देखो ये जो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, लिथियम से फ्लोरीन तक। तो इसमें कुछ और एलिमेंट्स मिस होंगे, कुछ और इंक्लूड होंगे, कुछ एलिमेंट्स हो सकता है मिसिंग होगा, मगर ये मोटा मोटी अगर हमारे पास इतने एलिमेंट्स है तो इस तरह अरेंज होगा। तो ऊपर देखो ये क्या दिया हुआ, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज किया हुआ है। तो रिडक्शन सबसे मिनिमम किसका होगा? लिथियम का। और सबसे मैक्सिमम किसका होगा? फ्लोरीन का। अब आगे हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो जब आप पढ़ते थे ना कि मेटल हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव होगा वो हमारे पास लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये एक तुम्हारे पास रिएक्टिविटी सीरीज भी है। इसका एप्लीकेशन समझेंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गया कि जितने केमिकल स्पीसीज का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर उसको हम लोग एक सीरीज में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे था। अगर ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के बेसिस भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अब यहां से समझना कि ये चीज पहला तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा मोड़ा तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब याद कैसे रखेंगे वो एक ट्रिक बताएंगे। अब वो ट्रिक कैसे याद रखना है वो थोड़ा सा देखो यहां पे। इसको कॉपी कर लेते हैं, मगर कॉपी करेंगे तो फिर पेस्ट कैसे करेंगे? पहले तो आगे करते हैं, इसको एक पेज और ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट क्लिपबोर्ड, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखना, एक दो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, मगर एक टैगलाइन होता है जिसको याद रखना। जैसे कैसे याद रखते हो, यह हलीना का रब से फरियाद, उसी तरह हम लोग इसका भी बनाएंगे। तो ये देखो, लेके भारत, यहां पे एक और आएगा एसआर, भारत सरकार, सरकार का, अरे काहे मिरेज हो रहा है, कैल्शियम हो जाएगा का, नाम, मांगो, आलू, भाई काहे बार बार जा रहे हो, आलू, मकान, पानी। देखो लिथियम, पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, आज यहाँ पे ऐसा एस्टोनियम आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, वाटर। तो ले के भारत सरकार का, नाम, मांगो, आलू, मकान, पानी, यहां तक हो गया एक सेंटेंस। अब दूसरा देखो, अब नीचे आ जाएगा मकान, पानी। अच्छा यहां से जरा नीचे, हाँ, जिंक से अब दूसरा सेंटेंस है, जरा जला के, सॉरी
जला के फेंको, फेंको। कैडियम नहीं है हमारे पास, Fe से फे, और ये CO से हमारे पास कैडियम को याद नहीं रखना, यहां फेंको नीचे। यहां तक हो गया, जलाकर फेंको CD नीचे। अच्छा कैडियम आ जाएगा, जला के फेंको CD, CD को नीचे। तो पहला हो गया लेके भारत सरकार का नाम, मांगो आलू मकान पानी। दूसरा क्या होगा, जला के फेंको सीढ़ी को नीचे। अब दूसरा हो जाएगा सुनो प्रभु है प्रभु को। अच्छा अब ये वाला याद नहीं है, एक बार देखना पड़ जाएगा इसको। और ये साइड में लिखते जाओ, इसके लिए इंतजार। आइए फिर घर में लिखना, आराम से घर में लिखना। नीचे, अच्छा नीचे, अच्छा ऐसी चीज को आगे करते हैं। नीचे सुनो, सुनो प्रभु, प्रभु, प्रभु हैं, सुनो प्रभु हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यों आया फिर दूसरा वजह, जला के सीढ़ी को नीचे, जला के सीढ़ी को नीचे सुनो प्रभु है। बस ये चेंज कर सकते हैं, जलाकर फेंको सीढ़ी को नीचे सुनो प्रभु है। ठीक तो है। किसको, ये वाला मोबाइल में चला जाएगा, आराम से घर में लिखते रहना, अब उसमें दिख जाएगा। अभी देखने में प्रॉब्लम हो रहा। उसके बाद देखो हम यहां से एक नॉर्मल जो सीक्वेंस है वो लिख देते हैं। हमारे पास लिथियम, फिर से देखना, अगर हम यहां से बेहतर करके अगर चेंज ही कर देते हैं, हमारे पास लिथियम, पोटासियम, BaSr, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, हमारे पास CD, CO, Ni, Sn, Pb, Pb, उसके बाद H, Cu, I, Fe, Hg, Ag, PD, PD, Br, Cl, Au, F। चलो ये हमारे पास इसका अब लिख रहे हैं, ये लेके भारत सरकार का नाम, सरकार का यहीं पे आ जाएगा, सरकार का नाम, मांगो, मांगो आलू मकान पानी। जलाकर, इसमें सेंटेंस अगर चेंज कर देते हैं, जलाकर फेंको, फेंको सीढ़ी को नीचे सुनो प्रभु है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, क्यों
आए, क्यों आए हो फिर, क्यों आए हो फिर होगा आगे, आगे की पढ़ाई, पढ़ाई बेकार, बेकार कल आज होगा फिर से। ये वाला तो क्लियर। क्यों आए हो फिर होगा आगे की पढ़ाई बेकार कल आज होगा फिर से। या अगर कुछ दूसरा मिल जाता है तो दूसरा कर लेना। ये लास्ट वाला मैंने खुद से क्रिएट किया है। क्यों आए हो फिर से, अच्छा फिर होगा, सॉरी फिर से होगा, होगा आगे की पढ़ाई बेकार कल आज होगा फिर से। ये घर में करते रहना। अब इसका हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो गया। अब ये जो हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको रट्टा क्यों मारने बोल रहे हैं वो अभी आगे समझेंगे इसके एप्लीकेशन में। तो इसके एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक बात और थोड़ा सा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें हमारे पास जैसे अगर मान के चलो कि अगर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होगा, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मगर सिर्फ लिख दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना ऑक्सीडेशन मेंशन किया हुआ ना रिडक्शन। तो हमेशा क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा, रिडक्शन। अगर मेंशन नहीं है तो रिडक्शन, अगर मेंशन है तो ऑक्सीडेशन मेंशन या रिडक्शन मेंशन, जो मेंशन है वो कंसीडर करें ना। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसमें एक लिख लो, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट मेंशन, then always consider standard reduction potential। मेंशन बगल वाले को पता चल जाता है, तुमको किसी नहीं पता चलता है। चश्मा चाहिए क्या रे? नहीं, वो वैल्यू नहीं याद करना आपको। सीक्वेंस थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स आगे होता है, कौन सा एलिमेंट पीछे होगा। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारे पास किसके आगे पीछे है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ें। अब यहां से हमारे पास इसका एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा इसमें हमारे पास एक होना चाहिए लाइन, हाँ ये रहा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कि हम लोग अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमारे पास है तो हम लोग पता कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल का रिएक्टिविटी। तो हमारे पास रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो मेटल जो पोटेंशियल एक्वायर करेगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बनेगा, तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास मेटल, अगर हमारे पास जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अगर उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हम लोग देख चुके हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो मतलब एक अगर डायरेक्टली है तो एक इनवर्सली हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? इनवर्सली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आया? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेटल जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, तो जितना बेहतर वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी? रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? दूसरा हमारे पास समझना रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल जितने भी हैं उनमें से हमारे पास वो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या लॉस करना? नॉन मेटल्स, मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था? लूज कर रहा था, तो नॉन मेटल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल अराइज होगा वो कौन सा होगा? रिडक्शन के कारण कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के कारण स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली हो जाएगा और उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आया? तो मेटल का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का, नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है रिड्यूस होने का। तो जितना ज्यादा वो रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। हो गया। दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेचर भी वही है और हमारे पास एजेंट भी वही है। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, चलो बताओ अमन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? और कोई रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें और दूसरे का कुछ ऐसा सुने हो? अभी तो अब कैसे नहीं उचकोगे? अब कैसे नहीं उचकोगे? देखो हमेशा याद रखना, एजेंट अगर समझना है तो एजेंट समझो लाइफ इंश्योरेंस वाला। एजेंट से रेफरेंस जो लेना है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट लेना है। तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है, खुद का करता है, दूसरे का करता है, इतना ही काम करना है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग खुद को करेगा, दूसरे को करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का। बस इतना ही याद रखना है। तो जब भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए इंश्योरेंस वाला याद करो। इंश्योरेंस किसका करवाएगा? दूसरे का। तो जो लिखा हुआ है वो काम दूसरे का करेगा, तो उसका अपोजिट वाला काम खुद को करना पड़ेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो अगर ऑक्सीडाइज कौन करना चाहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। बात समझ में आया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो वो हमारे पास इजिली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वो इजिली रिड्यूस होना चाहेगा। तो अगर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? दूसरा आप समझना, अगर हमारे पास यहां से बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अब हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने की टेंडेंसी को क्या हमारे पास कैसे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली और हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां से बात समझ में आया तो यहां से दो बात समझेंगे। दो लाइन लिखने में कितना घंटा लगा देते हो हमको समझ नहीं आता है। हो गया? अब यहां से देखना, हमारे पास जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, कहां पे चला जाता है ये तुरंत, ये इतना नाच रहा है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास देखो ये क्या दिया हुआ, रिडक्शन दिया हुआ। तो ये किसके बेसिस पे है, स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखोगे तो हमारे पास जो नजर आएगा वो नजर आएगा फ्लोरीन का। ये देखो गौर से देखो तो वैल्यू घटता चला, अच्छा बढ़ता चला रहा है, नेगेटिव से देखो तो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर में ही अरेंज है, इसी पर रख लेते हैं, मगर फिर भी दूसरा वाला चेंज करेंगे तब भी ओवरलैप कर जाएगा, मगर ये वाला फिर मैच नहीं करेगा। अच्छा दोबारा तो लिख ही दिए ना, रुक जाओ इसको दूसरा कुछ काम करते हैं। अब दिख रहा होगा आई थिंक पूरा। चलो अब देखो यहां से ये सीक्वेंस में देखोगे तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, फ्लोरीन का। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लिथियम का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का। अरे अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, लिथियम का, तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मेटल का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो गया। क्या बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और इसी वजह से अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर हमारे पास देगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन करवाओगे लिथियम का तो ये रिएक्शन जल्द से उल्टा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर लिथियम का होगा तो इसलिए आपके बैटरी, जो मोबाइल में बैटरी लगता है वो लिथियम आयन का होता है, क्योंकि उस केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देगा, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल देगा तो सबसे लंबा ड्यूरेशन तक चलेगा। एक बार चार्ज करोगे आराम से चलाते रहोगे। क्या ये बात समझ में आया? बढ़े अब आगे। दूसरा आप समझना, हमारे पास लिथियम से लिथियम प्लस जाने की टेंडेंसी वो कम है। जैसे देखो हमारे पास, अभी समझना इस चीज को, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझना, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो हमारे पास फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन F से F2 में जो चेंज हो रहा है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल कर रहा है तो हमारे पास ये जो फ्लोरीन हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एलिमेंट्स हो गया। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन हो गया, फ्लोरीन। बात समझ में आया? अब लिथियम हमारे पास क्या कर रहा है, लिथियम हमारे पास ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा लिथियम प्लस को, तब इतना जनरेट होगा। अगर इसी चीज को उल्टा कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास कितना है, 3.05। भाई आजा, इस चीज को थोड़ा सा एक और काम करते थे, यहां पे भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट। अब इसको बोर्ड को पहले छोटा करते हैं ताकि ये कंपैरिजन देख सकें इजीली। सबको दिख रहा है? चलो, तो यहां पे हमारे पास जो मैक्सिमम या हाईएस्ट, मैक्सिमम से अच्छा बोले हाईएस्ट रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी, मेटल में कौन होगा? लिथियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन मेटल है? लिथियम। और हमारे पास नॉन मेटल में कौन होगा? क्या बात समझ में आया? तो फ्लोरीन को F2 लिखेंगे। अब दूसरा समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सब यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे किया हुआ है, तो अगर इसका जस्ट नेगेटिव कर दोगे क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका आएगा? लिथियम का। तो लिथियम कब होगा? जब लिथियम हमारे पास, अब दो चीज समझना, लिथियम से हमारे पास अगर लिथियम प्लस चेंज होगा तो उस समय 3.05 वोल्ट जनरेट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? लिथियम से लिथियम प्लस जाएगा तब ये पॉजिटिव में होगा। तो अगर ये सबसे ज्यादा कब होगा? जब लिथियम से लिथियम प्लस में जाएगा। तो इसमें रिड्यूसिंग, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लिथियम होगा या लिथियम प्लस होगा? लिथियम होगा या लिथियम प्लस होगा? लिथियम प्लस। तुम लोग यहां पे क्या लिखा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये इसमें चेंज हो रहा है या लिथियम प्लस लिथियम में चेंज हो रहा है? पहले तो ये बताओ। लिथियम से लिथियम प्लस होने की टेंडेंसी है ना, तो अगर इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, और भी फिलहाल तुमने पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा अपने आप को? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? लिथियम प्लस या लिथियम? तो जब लिथियम हो रहा है तो लिथियम प्लस कहां से आ गया? ये इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। खुद को ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? लिथियम में लिथियम प्लस लिथियम। तो लिथियम हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो लिथियम होगा। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? दूसरा, अब हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का या फ्लोरीन माइनस का? F2 का या F माइनस का? अरे अभी तो बताओ यार, F2 का हो या F माइनस का होगा? 2F माइनस का। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस कौन हो रहा है? F2 हो रहा है या F माइनस हो रहा है? कौन हो रहा है? F2 हो रहा है ना। अरे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कौन खा रहा है? F2। तो F2 का रिडक्शन ना होगा तो फिर F माइनस क्या बोल रहे हो? बात समझ में आया? तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो F2 होगा। अब यहां से देखना, अगर अब हमारे पास यहां से दूसरा समझना कि ये जो हमारे पास लिथियम का टेंडेंसी था वो लिथियम प्लस में जाने का टेंडेंसी है। फ्लोरीन का जो टेंडेंसी होगा वो F माइनस में ज्यादा जाने का टेंडेंसी होगा। तो इसका जस्ट उल्टा हमारे पास कम टेंडेंसी होगा लिथियम प्लस से लिथियम जाने का। ये बात समझ में आ रहा है? लिथियम से लिथियम हमारे पास प्लस जाने की टेंडेंसी क्या है? हाईएस्ट। फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस जाने का, F2 से F माइनस जाने की टेंडेंसी हाईएस्ट। मगर हमारे पास जो अगर हाईएस्ट होगा तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? लोवेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर लोवेस्ट हो जाएगा तो लिथियम हमारे पास जो लिथियम प्लस से लिथियम जाने की टेंडेंसी सबसे लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट मतलब ये प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब ये जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हुआ? रिडक्शन। खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरा को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसकी टेंडेंसी सबसे क्या होगी? सबसे कम। तो हमारे पास ये ऐसा बोल सकते हैं कि लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास, और हमारे पास लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कब होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज। तो यहां देखो माइनस से ये क्या अगर चला जाएगा, यही रिएक्शन अगर उल्टा कर दोगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये एरो अगर इधर कर दोगे, ये हमारे पास अगर एरो का साइन चेंज कर देंगे तो अगर ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा। ये एरो अगर इधर चेंज कर देंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
मगर इसकी टेंडेंसी उधर जाने की सबसे मैक्सिमम और इधर आने की सबसे मिनिमम। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर इधर वापस आ रहा है तो ऑक्सीडाइज, तो ये टेंडेंसी सबसे कम। तो सबसे अगर ऑक्सीडाइज करा दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारे पास, F माइनस। क्या बात समझ में आया। दूसरा समझना, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद को क्या करना है, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका था, लिथियम का। तो अगर हमारे पास इससे वापस अगर जब जाना है तो हमारे पास लिथियम से लिथियम प्लस जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा था। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा खुद को। तो रिड्यूस टेंडेंसी सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। लिथियम नहीं, लिथियम प्लस का। क्या बात समझ में आया, क्लियर इतनी बात है, हाँ या ना। एक बार और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास जो यहां पे अगर देखेंगे तो मेटल है, ये मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लिथियम। लीस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन। रिएक्टिविटी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में प्रॉब्लम है। अब यहां से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। सबसे ज्यादा रिड्यूस करने की टेंडेंसी फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। क्लियर। अगर सबसे ज्यादा टेंडेंसी है फ्लोरीन का F माइनस में चेंज होने का, तो सबसे कम टेंडेंसी होगा F माइनस का F2 बनने में। तो ये क्या होगा, F माइनस से F2 बनने का टेंडेंसी ये हमारे पास क्या होगा, बहुत कम। तो ये क्या हो रहा है, अगर ये कम होगा तो ये तो ऑक्सीडेशन है ना। ये F माइनस से अगर F2 में जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन है। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और ये टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास सबसे जो लीस्ट होगा वो किसका होगा, F माइनस का। क्या बात समझ में आया। दूसरा आप समझना, हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने टेंडेंसी किसका है, लिथियम का। तो सबसे ज्यादा अगर टेंडेंसी है लिथियम से लिथियम प्लस जाने का, तो उसका उल्टा आने का टेंडेंसी सबसे कम। तो प्लस से अगर न्यूट्रल में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी लिथियम की क्या होगी, सबसे कम। और इलेक्ट्रॉन्स का अगर खाएगा तो वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन कौन कर रहा है, लिथियम खाएगा ना, लिथियम प्लस खाएगा, लिथियम तो थोड़ी खाएगा, लिथियम प्लस खाएगा। तो लिथियम प्लस का हमारे पास क्या हो गया, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां से अगर कभी भूल जाओ तब समझना, जैसे लिथियम से लिथियम प्लस जाएगा, फ्लोरीन से हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन माइनस। अब इसको सिंपली समझना, लिथियम हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे हाईएस्ट, अरे स्ट्रॉन्ग लिथियम है ना, तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट। स्ट्रॉन्ग के जगह लीस्ट, रिड्यूसिंग के जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव, तो फ्लोरीन का F माइनस में टेंडेंसी सबसे ज्यादा, खुद को रिड्यूस करना है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की जगह लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझ में आ गया। अब भूलोगे, भरोसा तो नहीं कर सकते तुम लोगों पे, लिख लो। और एक और ट्रिक बता देंगे ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ये लिस्ट और ये वाला तो समझ में आ गया, बाकी दूसरे वाले में कौन ऑक्सीडाइजिंग करेगा कौन रिड्यूसिंग करेगा वो भी देखेंगे।
लिख लिए? अरे ये लिखना था, ये एग्जाम्पल जो किए हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन लिथियम कहाँ लिखे हो? अच्छा लिख लेगा तब फिर अलग चीज है। अगर एक बच्चा रहेगा तो हम नहीं लिखने देंगे। 2 लोग लिख रहे हैं, एक पर जैसे बात आएगा वैसे हम खत्म कर देंगे इस चीज को। हो गया? अब इस क्वेश्चंस को देखो, हमारे पास बोला हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज हाईली रिएक्टिव। पाला तो ये देखो मेटल है या नॉन मेटल्स, देखो ये पाला में कंपेयर करना है, दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में। तो यहां से देखो पहला वाला है, पहला वाले में हमारे पास क्या करना है, एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव। तो जो हम लिथियम से फ्लोरीन बनाए थे और हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज किए हुए थे, तो सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए, और नॉन मेटल के लिए जो जितना ऊपर होगा उतना लेस रिएक्टिव और जो जितना नीचे आएगा वो हाईली रिएक्टिव। क्लियर? तो सबसे अगर देखेंगे तो लिथियम हमारे पास आ रहा था, तो फर्स्ट के लिए लिथियम हो जाएगा, दूसरे के लिए थोड़ा सा डायग्राम याद करो, अभी तुम लोगों ने तो याद नहीं किया होगा, फिर भी पीछे कर दें। पीछे करने के बजाय हम अगर यहां पे पेस्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ठीक है? अब बताओ कम से कम देख के, कोबाल्ट, एसएन, पीबी और निकेल। देखो हमारे पास निकेल है, एसएन है, तो निकेल ज्यादा रिएक्टिव, तो एसएन को हम लोग काट सकते हैं, ये तो नहीं होने वाला। अब पीबी देखो, हमारे पास पीबी आना चाहिए नीचे, प्रभु, अच्छा पीबी, ये भी नहीं आएगा, तो पीबी अभी हमारे पास गलत। कोबाल्ट देखो तीनों एक ही जगह पे हैं, तो सबसे ऊपर कौन है? क्या बात समझ में आ गया? जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, और जो नॉन मेटल जितना नीचे उतना ज्यादा रिएक्टिव। दूसरा देखो हमारे पास, इसमें बात करो, यहां से देखो ये नीचे नजर आएंगे AU, HG, AG और हमारे पास है PT, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? देखो यहां से हमारे, अच्छा HG है, सॉरी हमारे पास HG आ जाएगा। देखना HG यहां पे हमारे पास है, AG, HG और AU सब नीचे है, खत्म। दूसरा इस पे देखें, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज्यादा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा उस पे बात करना है। तो अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करना है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास किसका होगा? फर्स्ट वाले में जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, क्रोमियम होगा। समझना थोड़ा सा, यहां पे वही चीज बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स अगर यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन में होगा और एक होगा हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई वाला क्या करेगा? अपने आप को घटाएगा और लो वाला अपने आप को बढ़ाएगा। तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो घटाएगा, अगर खुद का घटा रहा है तो वो कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। अगर जिसका लो है तो वो क्या करेगा? अपने आप को बढ़ाएगा। तो अगर बढ़ाएगा तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दूसरे को क्या करेगा?
अच्छा उल्टा लिख दिए हैं। अगर किसी का हाई है तो अपने आप को घटाएगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ठीक तो लिखे थे, हाई को अपने लो, अगर लो करेगा तो दूसरे को, नहीं ठीक तो नहीं गलत लिखे थे। अगर किसी का हाई ऑक्सीडेशन है तो अपने आप को घटाएगा, तो दूसरे को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमारे पास लोअर है तो लोअर को क्या करेगा, वो हाइयर में जाएगा। अगर हाइयर में गया तो वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां से देखो हमसे पूछा क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिंक नहीं जाता, जिंक 2+ जाएगा, Mg2+ जाएगा, Cr3+ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। ये जो लोअर ऑक्सीडाइज, ये आयंस अगर इसका होता तब तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता। ये तो हमारे पास क्या है, ये जीरो है सबका, तो अगर ये जीरो है तो ये क्या हो गया हमारे पास, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट वाले पे कैसा काम करना चाहेगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आया। जैसे देखो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +2 इस केमिकल में, और यहां पे 0। तो जिंक क्या करना चाहेगा, जीरो वाला Zn2+ में जा सकता है। यहां तो दो ही प्रोसेस होगा ना, या तो हमारे पास Zn2+ से जिंक आएगा, या जिंक से हमारे पास Zn2+ आएगा, यही दो काम होगा। अगर हमारे पास 0 है तो 0 से कहां जाएगा, +2 में, +2 में हुआ तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मारेंगे इतना खींच के ना, 0 से +2 जाएगा तो क्या होगा, तो ये इतना टाइम कहां लगता है, रिडक्शन मारेंगे थप्पड़ बस, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइज अगर खुद को कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमारे पास पहले से हाई, दूसरा केस हाई ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हाई है तो कहां जाएगा, लो में, तो अगर लो में जा रहा है तो रिडक्शन खुद को करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा। तो यहां पे जो दिया हुआ है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला है या लोवेस्ट वाला, अरे ये जिंक से जिंक Zn2+ जाएगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ जाएगा, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ वाला जाएगा, तो ये लोवेस्ट वाला दिया हुआ है ना, तो लोवेस्ट वाला कैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे पूछ क्या रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, खुद को रिड्यूस करना चाहिए। क्या ये मेटल से इलेक्ट्रॉन खाएगा, वो आयंस होगा तब खाएगा, मगर ये न्यूट्रल है तो नहीं खाएगा। इतनी बात छोटी सी सिंपल सी है। अब दूसरा, अब इन पे बात करेंगे। अब इन पे जब बात करेंगे तो इन पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास क्या ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो डाउन द टेबल आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास किसका है, या सबसे नीचे कौन है इनमें से, जिंक, एल्युमिनियम। देखना तो एल्युमिनियम ठीक है, जिंक हमारे पास 0.74 होगा, 0. जिंक हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके ऊपर हमारे पास मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा Zn2+ तो कर चुके हैं। हमारे पास एल्युमिनियम भी ऊपर है, मैग्नीज भी ऊपर है। तो जिंक हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब दूसरा देखो इसमें कौन होगा, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, अरे इतना सोचना पड़ रहा है। सबसे नीचे कौन है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बढ़े, चलो अब सही बताना। चलो देखो पहला क्या दिया हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब यहां से मैं बताना आप, अच्छा यहां तो कवर ही कर जाएगा, बस यहां से सीक्वेंस से देख के हमारे पास काम करेंगे। तो ये हमारे पास इरेज कर देते हैं। चलो तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस करना मतलब खुद को क्या करेगा,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइज कौन होगा? लिथियम। क्लियर? दूसरा हमारे पास इनमें से बात करेंगे तो अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज, तो मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो सबसे ऊपर होगा। इन तीनों में से सबसे ऊपर कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारे पास फिर एसएन, प्रभु नीचे, हाँ ये आ जाएगा। फिर इसमें हमारे पास कौन आ जाएगा? इसमें Hg आना चाहिए। फिर इसमें बात करेंगे तो मैग्नीज आएगा। गौर से देखो, दिख गया? अरे ऊपर देखना है ना, जो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका, नीचे होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कौन है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीज। मैग्नीज है, उसके नीचे ही देखो हमारे पास जिंक है, उसके बाद ही हमारे पास क्रोमियम है और उसके बाद ही आयरन है। तो यहां पे देखो ये तीनों एक साथ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इस पे बात करना, इस पे बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा अपने आप को? अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये पहले से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, वो गेन करना चाहेगा ना। कहां पे सोया रहता है हमको समझ ही नहीं आता है। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ही बताया है। यहां से देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन, यहां पे कौन सा है? हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट वाला कैसा करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछ क्या रहा है? तो फिर कहीं होगा, इनमें से कौन होगा? अब ये सीक्वेंस नहीं है तो याद करना। देखो फ्लोरीन नीचे है तो आयोडीन सबसे ऊपर आएगा। पीरियोडिक टेबल को उल्टा कर दो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। तो यहां पे हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो जितना टेबल में ऊपर आए उतना बेहतर। और सबसे टेबल में ऊपर कौन आएगा? अभी बोले पीरियोडिक टेबल को उल्टा कर दो यार। ब्रोमीन कैसे आ जाता तुम लोग को, हमको समझ ही नहीं आता है। ये सबसे ऊपर आएगा ना, अभी बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल को उल्टा करो। फ्लोरीन सबसे नीचे है तो उससे ऊपर होगा क्लोरीन, उससे ऊपर कौन होगा? ब्रोमीन, और सबसे ऊपर कौन होगा? क्लियर इतनी बात है? आज यहां इतना ही रखते हैं। कौन सा लेक्चर है ये हमारा? कौन सा? 11? 7? इतना आगे चल गए हम लोग।